अगर आप भी मेरी तरह गमले में इस तरह से बंचेस में फ्लावरिंग अपने पौधों पर लेना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए सीक्रेट ज़रूर फॉलो करिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने सीक्रेट फॉलो करूंगी। जोन जोन से टिप्स मैंने अपने इस पौधे पर अप्लाई किए हैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। गुलाब उगाते वक्त कुछ चीज़ें सिस्टमेटिकली करना बहुत अच्छा रहता है। रोज़ केयर एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। इसके सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी। पहला सीक्रेट है कि राजा को राजा की तरह रखें। आपको पता ही है कि गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। जैसे कि राजा की अपने महल में एक स्पेसिफिक जगह होती है, वैसे ही आपके बगीचे में गुलाबों की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। गुलाब को बाकी सब पौधों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बाकी पौधों के रोग और कीटक गुलाब पर आते हैं और गुलाब के रोग और कीटक बाकी पौधों पर जाते हैं। गुलाब के पौधों और बाकी पौधों में कम से कम 3-4 फुट का अंतर होना ही चाहिए। दूसरा सीक्रेट है धूप। सभी फूल आने वाले पौधों की तरह गुलाब को भी जितनी ज़्यादा धूप मिले, जितनी अच्छी डायरेक्ट सनलाइट मिले उतना पसंद आता है। सुबह की धूप मिलने से उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी बालकनी में 6 से 7 घंटे की धूप आती है तो आप हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा मिनिएचर बाकी सभी तरह के गुलाब लगा सकते हैं। 4 से 6 घंटे धूप आती है तो आप फ्लोरिबंडा और मिनिएचर लगा सकते हैं, और उससे भी कम आती है 3 से 4 घंटे की धूप आती है तो आप मिनिएचर लगा सकते हैं। तीसरा सीक्रेट है पानी। अगर आपके गुलाब गमले में हैं तो उन्हें हर रोज़ 1 से 1.25 लीटर पानी देने की ज़रूरत होती है। गुलाब को पानी अगर वक्त पर नहीं मिला तो वो सूख सकते हैं। गुलाब को हमेशा सुबह के वक्त में ही पानी देना चाहिए। रात के वक्त पानी देने से गुलाब में फंगस आने का खतरा बढ़ता है, और जब टेम्परेचर 38 डिग्री से ऊपर जाएगा, इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर के दिनों में आप दिन में 2 बार सुबह और शाम को पानी ज़रूर दें। गुलाब का चौथा सीक्रेट है फर्टिलाइज़र यानी खाद। गुलाब का अच्छी क्वालिटी का खाना है। गुलाब को सही तरीके से खाना मिलने के बाद वो स्ट्रोंग हो जाता है और हेल्दी हो जाता है, और उसे बहुत अच्छे तरीके से फूल भी लगते हैं। गुलाब के लिए एक बेसिक फर्टिलाइज़र फार्मूले का मिक्सचर आज मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपने इस गुलाब के पौधे पर यूज़ किया है। 1 बड़ा चम्मच वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच बोन मील डालिए, उसमें 1 छोटा चम्मच DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट डालिए, और 1 छोटा चम्मच 15-15 ग्रेनुलर डालिए। इन्हें एक साथ मिक्स करके गुलाब के पौधों में डाल दीजिए। इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पूरी तरह से ऑर्गेनिकली गुलाब उगाना मुमकिन है? हाँ, पूरी तरह से मुमकिन है, लेकिन जब आपके पास ज़मीन हो तभी। आपके पास अगर गमलों में गुलाब हैं तो उन्हें थोड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलना भी ज़रूरी है। 5वां सीक्रेट है स्प्रे। इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े और फंगस का अटैक होता है। ऐसा होने पर उसे स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ार में फंगस के लिए और इंसेक्ट के लिए बहुत सारे फंगीसाइड और पेस्टिसाइड मिलते हैं, उनका उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ml 1 लीटर में इनका उपयोग करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। स्प्रे करते वक्त उसे शाम के समय ही करना चाहिए, जिस वजह से वह अच्छे से इफ़ेक्ट करता है उन रोगों और कीड़ों के ऊपर जो प्लांट के ऊपर लग गए हैं। तो आपको शाम के समय ही इसके ऊपर स्प्रे करना है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 6वां सीक्रेट है डिसबर्डिंग। जब पौधा छोटा होता है तब उसे जो कलियां आती हैं उसे निकाल दीजिए। इन कलियों को निकालने के बाद उस पेड़ की एनर्जी बचती है और वो एनर्जी वो लगाता है अपने पौधे को बड़ा करने में। ये पौधा बड़ा होने के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली पौधा एक वक्त में बहुत ज़्यादा फूल दे सकता है। 7वां सीक्रेट है डेड हेडिंग। जब आपके गुलाब के पौधे अच्छे से बड़े हो जाएंगे, उन्हें फूल लगेंगे और वो फूल पौधों पर ही सूख जाएंगे, तब उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ देना है।
उन्हें कट कर देना है। कट कर देने से उनके आगे बीज के तैयार होने की प्रोसेस रुक जाती है। अगर उनमें बीज तैयार हो गए तो आपके गुलाब को फूल आना बंद हो जाएंगे। इसलिए फूल को सूखने से ही पहले तोड़ लें। जब फूल खिलता है उसके कुछ दिनों के बाद ही आप उसको यूज़ में ले सकते हो। सूखने से पहले ही तोड़ लेना काफ़ी बेस्ट रहता है। उसको आप पूजा में यूज़ कर सकते हो या फिर घर में बुके भी बना सकते हो। मैं अपनी रोज़ की वीडियो में ज़्यादातर यही टिप आप लोगों को फॉलो करने के लिए कहती हूँ। जब फूल इस तरह से स्पेंड हो जाता है, उसके पेटल झड़कर इस तरह से गिर जाते हैं, तो इस बर्ड को यहाँ पर हमें नहीं छोड़ना है। कुछ लोग यही गलती कर जाते हैं अपने गुलाब के पौधों में कि इसको कट नहीं करते हैं। आपको इस तरह से इसको कट कर देना है। एक बात आप खुद नोटिस करोगे, जिस प्लांट पे आपने इसकी डेड हेडिंग की होगी, जिस पौधे की, वहाँ पर आप देखना 3 से 4 दिनों में ही उस पे आपको नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जिस पौधे की आप डेड हेडिंग नहीं करते हो या जिस ब्रांच की आपने डेड हेडिंग नहीं की है, आप नोटिस करिएगा कि वहाँ पर आपको नई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी और पौधा आपको कुछ दिनों के बाद मुरझाया हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप नई ग्रोथ और इस तरह से बंचेस में कलियां अपने पौधों पर लेना चाहते हो, अब गुलाब के पौधों का सीजन है, तो आपको डेड हेडिंग अपने पौधे की ज़रूर याद से कर देनी है। ये सबसे बेस्ट रहता है। ऐसा करने से पौधों में बीज बनने की प्रोसेस रुक जाती है, प्लांट की हमारे एनर्जी बनती है रुक जाती है। बाहर जाने से एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें जाती है बीज बनाने में, क्योंकि बीज हमें नहीं चाहिए होता है। तो इसको हमें कट कर देना चाहिए इस तरह से, और प्लांट अपनी एनर्जी फिर अपनी और शाखाओं को बढ़ाने में लगा देगा। और जब उस पर नई ग्रोथ आएगी तो कलियां भी ज़रूर आएंगी। आप मेरे पौधों पर देख सकते हो, सभी पौधों पर, जिन पौधों पर कलियां नहीं हैं उनकी मैं पहले ही पिंचिंग कर चुकी हूँ, उन पे फूल आकर जा चुके हैं। और पिंचिंग करने के बाद उन पे इस तरह से नई ग्रोथ देखने को मिल रही है। 8वां सीक्रेट है जंगली गुलाब के रूट सिस्टम को बढ़ने न देना। जिस पौधे के ऊपर बर्ड ग्राफ्ट किया है वो एक जंगली गुलाब है। इस जंगली गुलाब से कभी कभी कुछ स्टेम आते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। ये जंगली गुलाब से निकले हुई नीचे वाली ग्रोथ है। इस ग्रोथ को आपको बढ़ने बिल्कुल भी नहीं देना है। जब आपको गुलाब के पौधे पर ऐसी ग्रोथ दिख जाए तो आप उसको हाथ में लीजिए और नीचे से मरोड़ दीजिए। मरोड़ना ही सही रहता है। ऐसे मरोड़ देने से इसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो आगे बढ़ती नहीं है और आपके प्लांट की एनर्जी बच जाती है। 9वां सीक्रेट है गार्डन की साफ सफाई करना। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है और राजा के महल में साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपने गार्डन की साफ सफाई टाइम से नहीं करते हो तो आपके गार्डन में कीट और कीड़े जल्दी आपके गुलाब के पौधे पर इफ़ेक्ट करेंगे। तो गार्डन की सफाई प्रॉपर तरीके से आपको करते रहना है। इस तरह का नज़ारा आपके गार्डन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जगह जगह पत्तियां और फूल पड़े रहते हैं। तो ये टिप्स आप लोग अगर फॉलो करते हो तो आपके गुलाब के पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे और इसी तरह से आप हेल्दी गुलाब उगा सकते हो अपने गार्डन में। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करते चलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।